कृष्णा, आज का प्रसंग बड़े ध्यान से सुनना कि कभी कभी जीवन की कुछ रुकावटें हमारे भले के लिए भी होती है। कभी कभी जीवन के कुछ झटके हमें कुछ सिखा के जाते हैं और हमें आगे बढ़ाते हैं। कैसे? एक दृष्टांत सुनिएगा। एक व्यक्ति न्यू कार ली थी अपने बच्चे की खुशी के लिए, क्योंकि बच्चा रोज कहता पापा कार लेकर आओ, पापा कार। अब हम जानते हैं कि हमारे बच्चे हमको बहुत प्यारे होते हैं और हम अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति नई चमचमाती कार लेके घर आ रहा था। बहुत खुश था कि मेरा बच्चा बहुत खुश होगा। माँ बाप होते हैं बड़े अच्छे होते हैं, जो अपने बच्चे की हमेशा खुशी देखते हैं। लेकिन बड़े होकर बच्चे जब माँ बाप की खुशी देखते हैं ना, कि हमारे माँ बाप खुश हो, हमारे माता पिता खुश हो, तो समझो वो अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है। ऐसे में वो नई चमचमाती कार लेकर आ रहा था। अचानक रास्ते में किसी एक छोटे बच्चे ने जोर से पत्थर मारा, जो पीछे वाले कांच को, शीशे को लगा और वो टूट गया। व्यक्ति को बड़ा गुस्सा आया। मेरी नई चमचमाती कार किसी छोटे बच्चे ने पत्थर मारा और उसने अचानक ब्रेक दी कार को, और कार को खड़ा करके वो दौड़ के उस बच्चे को पकड़ा। मेरी नई कार को तुमने पत्थर मारा, उसका शीशा तोड़ दिया, ये क्या हरकत है तुम्हारी? उसे लगा कि बच्चे को मैं जोर से डांटूं और जोर से एक तमाचा मारूं, लेकिन वो बच्चा पहले ही रो रहा था। अंकल मेरी मदद करो, अंकल मेरी सहायता करो, अंकल प्लीज। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? वो सामने मेरा दोस्त है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, कोई मेरी सहायता करने के लिए तैयार नहीं है, प्लीज मेरी सहायता करो, उसे हॉस्पिटल लेके चलो। देखा सामने एक 7-8 वर्ष का बच्चा उल्टा सोया था, उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसको चोटें लगी थी। इस व्यक्ति के मन में थोड़ी दया आई, चलो देखो क्या हुआ। और जैसे उसने उस बच्चे को पलटाया तो उसका अपना ही बच्चा था, जिसके लिए उसने ये कार खरीदी थी, जिसके लिए उसने ये कार ली थी। अरे ये तो मेरा बेटा है। तुरंत उसने उठाया, कार में डाला, और वो व्यक्ति भी रो रहा है। और जो छोटे बच्चे जिसने पत्थर मारा, उसने कहा अंकल मेरी कोई मदद नहीं कर रहा था, मेरा ये फ्रेंड है। बोला बेटा ये तो तेरा फ्रेंड है, लेकिन मेरा ये बेटा है। तुरंत हॉस्पिटल लेके गए, ऑपरेशन थिएटर में डाला गया, बच्चे को रखा गया, ऑब्जर्वेशन पे रखा गया। अब देखो वो व्यक्ति उस हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर के बाहर अपने बच्चे के लिए दुआ मांग रहा है। और वो जो छोटा बच्चा जिसने कांच पे पत्थर मारा था, जो इसका दोस्त था, वो हॉस्पिटल में जो भगवान का मंदिर था, वो मंदिर के आगे प्रार्थना कर रहा है कि मेरे दोस्त को भगवान ठीक कर देना, मेरे दोस्त को ठीक कर देना। आपको पता है हर हॉस्पिटल में भगवान का मंदिर होता है। पता है क्यों? ताकि तुम दुआ मांग सको। कि डॉक्टर ने ही खुद हॉस्पिटल में भगवान का मंदिर बनाया। कहीं गणेश जी का मंदिर होता है, कहीं माता जी का मंदिर होता है, कृष्ण जी का, कहीं राम जी का। क्योंकि उन डॉक्टर्स को भी पता है हम सिर्फ दवा दे सकते हैं, दुआ तो ईश्वर करेगा। वो हर हॉस्पिटल में मंदिर क्यों होता है? इसलिए कि तुम दुआ मांग सको। कि डॉक्टर भी चाहते हैं कि हम जिस कार्य को करने जाएं हम सफल जाएं, बस तुम्हारी दुआएं काम आएगी। अरे भगवान से ही तो दुआ मांग सकते हैं। डॉक्टर हमें दवा दे सकता है, दुआ तो वो देगा, कृपा तो वो करेगा। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। समझिएगा, ध्यान दीजिए। अब थोड़ी देर में डॉक्टर आया, बोला भाई साहब आपका बच्चा खतरे से बाहर है, कोई चिंता की बात नहीं है। उस व्यक्ति की आंख में आंसू आ गए। वो अपने बच्चे से वो ऑपरेशन थिएटर में मिलने बाद में गया, पहले उस बच्चे के पास गया जिसने पत्थर मारा था, जो भगवान के आगे प्रार्थना कर रहा था। उससे वो गले मिला कि आज तूने अगर कार को पत्थर न मारा होता तो मेरा बच्चा शायद न बच पाता। तूने ही मेरे कार को पत्थर मार के मेरे बच्चे को बचाया है, तूने मेरी कार की स्पीड को रोक दिया। आज मुझे समझ में आया कि जीवन की कुछ रुकावटें हमारे भले के लिए भी होती है। याद रखिएगा मेरे माताओं और भाइयों, जब हम पतंग उड़ाते हैं ना, तो पतंग उड़ाते समय हम कभी कभी पतंग को झटका देते, ऐसे डोर को झटका देते। वो झटका इसलिए कि पतंग और ऊपर उड़े और ऊपर उड़े। कभी कभी जहाज में देखना, वो टेक ऑफ लेता है ना, वो उड़ान भरता है ना, तो कभी कभी झटके देता है। वो झटके उसको आगे लेके जाते हैं। ऐसे जीवन में कभी कभी कुछ झटके हमको आगे लेके जाते हैं। उन झटकों को, उन पे भगवान को शिकायत नहीं करनी, वो हमें हमारे जीवन में आगे लेके जाते हैं वो झटके। इसलिए खूब उस ईश्वर को याद करना, और कभी ईश्वर से शिकायत नहीं। कभी कभी जीवन के कुछ झटके हमको आगे लेके जाते हैं, जीवन की कुछ रुकावटें में आगे लेके जाती है। आगे कथा फॉरवर्ड करना।